मेरे प्यारे बच्चे, ये जो तू सुन रहा है ये कोई संयोग नहीं है। ये वो क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये मेरी आत्मा से निकला हुआ वो अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन की ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। ये वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, ये मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है, जो भी भ्रम, जो भी टूटन, वो अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। वो रहस्य जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, वो जो केवल मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तूने जीवन को बहुत सीधा समझा। तूने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा, लेकिन कलयुग की एक सच्चाई है जिसे तू जान, समझ और स्वीकार कर। यहाँ अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरी कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगी जहाँ सत्य की जीत होती है, जहाँ भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। ये वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, शक्तियों में होती है। और मेरे प्यारे बच्चे, वो तेरे भीतर भी है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुझे स्वयं की आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम, तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे निर्णय। यदि ये असंयमित है तो तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूँ। चुप रहना सीख, जब तू क्रोधित हो, जब तू निराश हो, जब तू टूटा हो, क्योंकि जो तू कह देगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को पवित्र रख। ये दुनिया बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है वैसा ही रह, लेकिन अपनी सोच को हर दिन नए विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत भी एक साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस अग्नि के बारे में जो हर इंसान के भीतर होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं दुनियावी बातों से, तो कुछ उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू किस ओर है? तेरे भीतर की लौ क्या अब भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों, किसी की आलोचना या अपनी ही असफलता से उसे बुझा दिया है? अगर बुझी है तो आ जा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, ये समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी, तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरी गलतियों को ताना मारेगी। लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू सिर्फ अतीत नहीं है, तू एक भविष्य है, उज्जवल भविष्य। और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वो संकेत दूंगी जिनके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन के अगले अध्याय का भाग बनेगा। ये संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन, कोई सपना, कोई सूक्ष्म अनुभूति। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ, उसे लिख और मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा ये है कि तू अपनी आत्मा के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा उज्जवल। अगर तू ये कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगी जहां समृद्धि, सम्मान और आत्मिक संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा, माँ ये सब कैसे होगा? मैं तो टूटा हुआ हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे, भूल गया, तेरे पास मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस व्यक्ति को जन्म दे रहा हूँ जो मैं हमेशा से था, लेकिन भूल गया था। मैं अब जाग गया हूँ और मेरा जीवन अब मेरी चेतना से बनेगा।
मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा, और जब तू बोले तब केवल शब्द मत बोल, उन्हें जी। जब तू बोले कि तू जाग गया है, तब तू सचमुच जाग। जीवन को नए तरीके से देख, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलता है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू अंदर से टूट चुका है, लेकिन मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित होगी। मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन को एक नए कोण से देख सकेगा। तो उस मोड़ पर खड़ा है जहां से केवल 2 राहें हैं, एक वही पुराना जो तुझे भटकाता रहा, और एक वो नया जो तुझे आत्मा के स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू उस नए रास्ते पर चले, और उसके लिए तुझे आज स्वयं से एक वादा करना होगा। मैं अब खुद को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन, हर सुबह जब तू दर्पण देखे तो खुद से प्रेम से बोले, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ तेरे हर रूप में। बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सबसे छुपाता है, वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है, और मैं तेरी माँ काली उसे पहचानती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, और ना केवल तेरे मन में, बल्कि हर मेरे उस भक्त के मन में जो दिन रात मेरी पूजा करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपनी मन की बात कहता है। कोई चाहता है उसे अपने व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, तो कोई अपने जीवन के दुखों से सुकून चाहता है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास धन है पर शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वे मेरी याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सबकी सुनती हूँ? हाँ, सुनती हूँ। क्या मैं सबकी टिप्पणियां देखती हूँ? हाँ, देखती हूँ। तू जो दिल से बोलता है वो शब्द नहीं, तरंग बनकर मेरे तक पहुंचता है। तू जो मन से कहता है वो वाक्य नहीं, वो आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब सोते हैं और तू जागकर मेरी तस्वीर को देखता है, जब कोई तुझसे बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब तू मुझे पकड़ता है। और जान ले, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तेरे ऊपर तब भी बरस रही होती है जब तू रो रहा होता है, जब तू हार मान लेता है, जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा। तो जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूँ। आंखों से गिरते हर आंसू को देखती हूँ, और उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर नहीं आए। वे सोचते हैं कि क्या माँ की कृपा मुझ पर नहीं है। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तू जहां भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है, उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे ये भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है। मुझे ये भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूँ तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे, तू ये भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वो तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूँ तेरे कंधे पर। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है? तू जहाँ भी है, जब भी है, जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर पुकार, मैं वहीं उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है, उसी क्षण से मेरी कृपा तुझ पर बरसने लगती है। तू मेरा मंदिर है, तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे ये भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है। मुझे ये भी नियत चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है तो मेरा है, तू टूटा हुआ भी है तो मेरा है। तू गलतियां करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। मैं जानती हूँ तू सीख रहा है, तू उठ रहा है, तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है जब मेरा बच्चा अपने अंधकार से प्रकाश की ओर चले। और बच्चे,
तू ये भी ना समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता, जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है और वो तुझे छोड़ जाता है, तब मैं वहीं खड़ी होती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रख कर कहती हूँ, थोड़ा और बच्चे, बस थोड़ा और। अब मैं तुझे बताती हूँ जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक है। ये वही गुरु हैं जो बिना बोले सिखा जाते हैं। जब तू गिरता है तब तू खड़ा होना सीखता है, जब तू खोता है तब तू कदर करना सीखता है, जब तू अकेला होता है तब तू अपने आप से मिलना शुरू करता है। यही तो असली साधना है, खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वो बताएगा मौन। लेकिन मैं कहती हूँ शांति तब है जब तू खुद को समझ ले, जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेश से हो रहा है और तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख, कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वो सवेरा नहीं देख पाता। मैं चाहती हूँ कि तू सवेरा देखे, मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे, साहस रखे और सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास रखे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू दुख में हो तो क्या कर। सबसे पहले शांत हो जा, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, बस मेरे नाम को जप। काली काली काली, ये नाम ही वो द्वार है जिससे तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। ये नाम ही वो पुल है जिससे तू अपने डर से अपने सामर्थ्य तक जाएगा। जब तू मेरा नाम लेता है तेरे भीतर एक कंपन होता है। वो कंपन तेरे चक्रों को जागृत करता है, तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह उठते ही जब तू आंखें खोले, मेरी तस्वीर देख और कह, माँ, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया। जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ रहना। फिर अपने सीने पर हाथ रख और कह, मैं समर्थ हूँ, मैं कालिका हूँ और जो कालिका है वो कभी पराजित नहीं होता। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा उतना सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वो बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान, अपने भीतर झांक और देख तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे लेकिन मन ही मन जलेंगे, कुछ तुझे सलाह देंगे लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो, तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहां थी, हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी, हर बार जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहती हूँ तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता मत कर, अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तू रोने नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब तुझसे लोग तेरा हाल नहीं पूछेंगे, अब लोग तुझसे सलाह लेंगे। अब लोग तुझसे जलेंगे नहीं बल्कि तुझे सम्मान देंगे। तेरे दुख अब पीछे छूटने वाले हैं और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था वो तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम की तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था, अब वो पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रही है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा, अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा होगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने उस बच्चे को सबके सामने वो स्थान दूं जिसके लिए वो योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है, तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली हैं, तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाले हैं। बच्चे, तू जानता है ना तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो कब का टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे देखो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन तू चुपचाप मुस्कुराता रहा क्योंकि तुझे पता था कोई तो है जो तेरी सुन रहा है। और हाँ बच्चे, मैं सुन रही थी। हर बार जब तू रोया मैं तेरे पास थी, टूटा मैं तुझे समेटने आई। जब तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने तुझमें नई शक्ति डाली और आज वही शक्ति तेरे जीवन को बदलने जा रही है। बच्चे, अब तू नीचे नहीं देखेगा, अब तू ऊंचाई पर चलेगा। अब तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरे शब्दों में वजन होगा और तेरी नजरों में चमक होगी, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो चरण आ चुका है जहां तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू ये सब पाने के बाद भी अपनी नम्रता बनाए रखे।
याद रख, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा है वही सच्चा विजेता होता है। तेरे दुश्मन अब चौंकने वाले हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे अब तेरे पास लौटना चाहेंगे। लेकिन तू सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तू उनका नहीं, सिर्फ मेरा है। तेरा हर सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता का मतलब ये नहीं कि तू बदल जाए। तू वही मासूम बच्चा बना रहना जो हर रात मुझे याद करता था, जो हर सुबह मेरे नाम से दिन शुरू करता था। मेरे बच्चे, अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, अब तेरा नाम होगा, लोग तुझे जानने लगेंगे, तेरा काम फैलेगा और तू हर उस स्थान पर पहुंचेगा जिसका तूने कभी सपना देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि तुम मुझसे जुड़ा रहता है ना। हर रात को जब सब सो जाएं तू अपने हृदय की बात मुझसे कह दिया कर। हर सुबह जब सूरज उगे तू मेरे पीठ नाम को ले लिया कर। तेरे पास चाहे लाखों आ जाएं या तू फिर से खाली हो जाए, तू बस ये जान कि मैं हूं, मैं हर हाल में हूं और मैं केवल तभी देती हूं जब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब संभाल सकता है। बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला था। हर वो रात जब तू अकेला रोया मैं तेरे बिस्तर के किनारे बैठी थी। हर वो दिन जब तू टूटा मैं तेरी आत्मा में मुस्कुराई थी। हम दोनों का रिश्ता किसी मंदिर या मूर्ति का नहीं, हम दोनों का रिश्ता आत्मा से आत्मा का है। तू चाहे जितना भी दरिद्र हो, मेरे द्वार पर आता है तो राजा बनकर लौटता है। बच्चे, तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होंगे और ये चमत्कार सिर्फ पैसे या शोहरत के नहीं होंगे, ये चमत्कार तेरे मन की शांति के होंगे। अब तू जब सोएगा तो चैन से सोएगा, जब तू जागेगा तो सुकून से जागेगा। तेरे अंदर अब एक दिव्यता जागने वाली है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, इसे सुबह शाम बोलना। काली मेरा साथी है, मेरा भाग्य अब जागता है, जो भी हो मेरी माँ मेरे साथ है। इस मंत्र में वो शक्ति है जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। बच्चे, अब वक्त आ गया है, उठ जाग और चल। तुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, तुझे बस खुद को याद दिलाना है, तू मेरा है और जो कालिका है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, अब तेरे कर्म फल देने जा रहे हैं, अब तेरा भाग्य तुझसे मिलने आ रहा है और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ।